हाय दोस्तों। आज हम लेके आ गए हैं फिर तीसरा वीडियो जो बेस्ड है एम डेफिनेशंस के ऊपर, जो सीएमआर के डेफिनेशंस हैं उसके ऊपर। इसके बाद जो फोर्थ वीडियो रहेगा उसमें हमारे डेफिनेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम एमसीक्यूज़ लेंगे और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा जो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो वीडियो पूरा देखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक पे, तो या फिर अपना पर्सनल काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे, तो अब ये थर्ड डिग्री आ गई है। फर्स्ट डिग्री मतलब शॉर्ट में बता देता हूँ, 0.1 डिग्री से 0.1% से कम होना चाहिए उसका परसेंटेज रेट ऑफ इमिशन, और उसका जो रेट ऑफ इमिशन इन क्यूबिक मीटर है वो 1 से कम होना चाहिए पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस। सेकेंड डिग्री में 0.1 से ज़्यादा होना चाहिए रेट ऑफ इमिशन, और इन क्यूबिक मीटर में 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। और थर्ड में चलो स्टार्ट करते हैं। गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री मीन्स अ कोल सीम और पार्ट देयर ऑफ lying within the present of a mine, not being an open cast working, in which rate of emission of inflammable gas per ton of coal produce exceeds 10 cubic meter। तो जो भी हमारी अंडरग्राउंड माइंस है उसके अंदर जो भी रेट ऑफ इमिशन रहेगा वो 1 टन कोयला निकालने के लिए 10 क्यूबिक मीटर से ज़्यादा होगा। उसे हम कहेंगे गैसी सीम ऑफ थर्ड डिग्री। और दोस्तों, जो भी हम गैसीनेस किसी भी खदान का, अंडरग्राउंड माइंस का गैसीनेस अगर फाइंड करना है तो उसके लिए भी एक ठो मेथड है जो कि मैं गेट के न्यूमेरिकल सॉल्व, गेट का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसके अंदर दिया हुआ है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री का है वो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। और किसी भी खदान का जो गैसीनेस है वो फाइंड आप इजीली कर सकते हैं, जो फार्मूला दिया हुआ है उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट। जनरल बॉडी ऑफ एयर मीन्स जनरल एटमॉस्फेयर इन अ coal seam and includes the atmosphere in the roof cavity but does not include general atmosphere in the sealed off area or in any borehole drill in coal or in adjacent strata। जनरल एटमॉस्फेयर जहाँ पे भी हम वर्किंग करते हैं, आना जाना करते हैं, वो जनरल एटमॉस्फेयर में आता है। बट जो सील्ड ऑफ एरिया है और बोर होल है, एडजेसेंट स्ट्रेटा है, जहाँ पे हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं रहता, तो वो जनरल एटमॉस्फेयर बॉडी ऑफ एयर में नहीं आता है। जैसे कि जो हम सील्ड ऑफ एरिया जहाँ पे हम सिर्फ इंस्पेक्शन पर्पस के लिए आता है, लेकिन उसके अंदर का ऑक्सीजन हमको कम करना रहता है। सील्ड तो इसीलिए ना करते हैं कि अंदर का जो आग है वो बुझ जाए, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट बढ़े और मीथेन का परसेंटेज कम हो, तो इसीलिए रहता है। तो वहाँ वो वाला एरिया का जो सील्ड ऑफ एरिया है उसके अंदर का एटमॉस्फेयर जनरल बॉडी ऑफ एयर में नहीं आता है। बोरवेल जहाँ हम कोयले में ड्रिल करते हैं ब्लास्टिंग करने के लिए, उसके अंदर का भी जो ड्रिल होल है उसका भी, उसका जो एरिया है उसके अंदर भी हमारा वेंटिलेशन नहीं जाता है, एडजेसेंट स्ट्रेटा है, तो ये सब में हमारा वेंटिलेशन का कनेक्शन नहीं रहता, तो इसलिए उसको जनरल बॉडी ऑफ एयर में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। नेक्स्ट, गोफ मीन्स any part of working below ground where from a pillar or part thereof, or in case of longwall working, coal has been extracted but which is not a working place। गोफ ऐसी जगह होती है जहाँ से हम कोल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, और वो हमारा वर्किंग प्लेस नहीं है। ठीक है, तो वो गोफ होता है। मतलब आप अदर पर्सन पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे मटेरियल के स्टोरेज के लिए, या फर्स्ट एड स्टेशन, सब स्टेशन, या कुछ भी। ठीक है, बट वो वर्किंग प्लेस नहीं है हमारा, तो उसे गोफ एरिया बोलते हैं। हॉल रोड मीन्स, नेक्स्ट डेफिनेशन, हॉल रोड मीन्स एनी पैसेज और रोड विच इज़ मेंटेन एंड यूज्ड इन कनेक्शन विथ वर्किंग ऑफ ओपन कास्ट माइन
फॉर प्लाइंग ऑफ मशीनरी विद इन द प्रेजेंट ऑफ अ माइन। हॉल रोड ऐसा रोड होता है जिसे हम अपने माइनिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? हॉलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल के हॉलिंग के लिए। उसे उस माइन बाउंड्री के अंदर में उसे बोलते हैं हॉल रोड। जो रोड हमारे माइन बाउंड्री के बाहर में था, जैसे कि हमारे जो कोल के टिप्पर्स जाते हैं, वो हमारे माइन बाउंड्री के बाहर में अगर कोई टिप्पर जा रहा है ट्रैवलिंग रोड से, तो वो हमारे माइंस बाउंड्री के बाहर है, तो उसको हम हॉल रोड नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसकी कंडीशन है माइन बाउंड्री के अंदर में आना चाहिए और हॉलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे हॉल रोड। HEMM means machinery used in open cast mines for digging, drilling। ड्रिल मशीन जो 50 mm से ऊपर रहता है, ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग, रिपिंग, डोजिंग, ग्रेडिंग, एक्सकेवेटिंग, लोडिंग और ट्रांसपोर्टिंग मिनरल, ये सब HEMM के अंदर में आता है। ड्रेजिंग और हाइड्रोलिकिंग जो है वो प्लेसर डिपॉजिट्स में यूज़ होता है। ठीक है, जो प्लेसर डिपॉजिट मतलब जो समुद्र के अंदर में जो प्रेशियस मेटल्स रहते हैं, तो उनका माइंस करने के लिए हम ये वाले जो मशीनरीज है उस वहाँ यूज़ होता है। रीपिंग, जो नॉर्मल सा डोज़र के पीछे रीपर लगा होता है, उसे कहते हैं रीपिंग, रीप करने के लिए। डोजिंग तो जानते हैं आप, ग्रेडिंग जानते हैं, एक्सकेवेटिंग जो एक्सकेवेटर्स हैं। तो ये सब मशीनरीज हम लोग देखते हैं, जो भी माइंस में वर्किंग करते हैं उन्हें ये सब पता ही होगा। नेक्स्ट, इंक्लाइन मीन्स इंक्लाइन पैसेज और रोड आइदर ऑन द सरफेस और बिलो ग्राउंड। जो कोई भी रोड जो सरफेस पे या बिलो ग्राउंड में हो, लेकिन इंक्लाइन शेप में, एक RL से दूसरे RL को जोड़ता है, दो डिफरेंट RL को जोड़ता है, उसे हम इंक्लाइन कहते हैं। इंट्रिंसिकली सेफ shall have the same meaning as defined under the CEA 2010। देखिए, एक इंट्रिंसिकली सेफ एपरेटस और एक फ्लेम प्रूफ एपरेटस, ये हम जब CEA पढ़ेंगे उसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, या तो मूड आ जाएगा तो इसके बाद वाले वीडियो में इसको डिस्क्राइब कर देंगे। ठीक है। इंसेट मीन्स अ लैंडिंग और प्लेटफॉर्म इन अ शाफ्ट एंड इंक्लूड्स एन एक्सकेवेशन देयर फ्रॉम बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ द शाफ्ट। इंसेट वो होता है जो हम जब हम जो अंडरग्राउंड माइंस होती है, ठीक है, जो भी लोग केज में बैठे होंगे, तो जब वो केज ऊपर से नीचे जाता है और नीचे जाके जिस भी डेक पे रुकता है और हम बाहर निकलते हैं, तो उस प्लेटफॉर्म को इंसेट बोल सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म को इंसेट बोलते हैं। ठीक है, ये टॉप से बॉटम के बीच में भी हो सकता है। नेक्स्ट, मशीनरी मीन्स एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी पोर्टेबल इंजन, एयर compressor, बॉयलर और स्ट्रीम apparatus, any such equipment used for cutting, drilling, loading and transport of material, any such apparatus, appliances or combination of appliances extended for developing, storing, transmitting, converting or utilizing energy, any such apparatus, appliances or combination of appliances if any power is developed, stored, transmitted, converted or utilized, used or intended for use in connection with mining operation। जो भी मशीनरी हॉलिंग पर्पस के लिए यूज़ हो, पोर्टेबल इंजन हो, एयर कंप्रेसर हो, ट्रांसफार्मर हो, लोडर हो, कट कट सरफेस माइनर हो, ड्रिलिंग मशीन हो, लोडिंग हो, ट्रांसफार्मर हो, जो भी मशीनरीज हमको माइंस में दिखते हैं जो माइनिंग ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है, CHP हो, जो भी, तो वो आपका मशीनरी के अंदर आएगा। मैनेजर मीन्स मैनेजर अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशंस 27। जब हम 27 देखेंगे तो उसको उस समय इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। मैन्युफैक्चर means an individual association of individual company or institution who manufactures machinery, plant equipment, appliances or substance for use in coal mines।
मैन्युफैक्चरर वो कोई भी एक व्यक्तियों का समूह, कंपनी या इंस्टीट्यूट जो जिस जो, जो भी कोल माइंस में यूज़ होने वाले मशीनरीज, प्लांट, इक्विपमेंट जो भी बनाता हो, तो उसे हम मैन्युफैक्चरर कहते हैं। मटेरियल इंक्लूड्स कोल, स्टोन, डेब्रिस और एनी अदर मटेरियल। माइन मीन्स ऑल एक्सकेवेशन विद इन द माइन बाउंड्री, ऑल प्रीमाइसेस, प्लांट, मशीनरी एंड वर्क। ठीक है, तो इस ये ज़्यादा क्लियर होगा आपको माइंस एक्ट जब हम शुरू करेंगे उसमें। मिसफायर मीन्स द फेल्यूर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल और ब्लास्ट होल। कोई भी जो ब्लास्ट होल होता है, ड्रिल होल होता है, अगर वो ब्लास्ट नहीं हुआ है, ठीक है, अगर वो ब्लास्ट नहीं हुआ है, उसका जो अंदर का चार्ज है वो ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो वो मिसफायर होल में आ जाएगा। मंथ मीन्स कैलेंडर मंथ, जो कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का कैलेंडर ईयर होता है, उस कैलेंडर ईयर का एक मंथ। ऑफिशियल मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय ओनर, एजेंट और मैनेजर टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन इन अ माइन और पार्ट thereof includes an assistant manager, ventilation officer, safety officer, sampling in charge, dust in charge, overman, सरदार, इंजीनियर एंड सर्वेयर। कॉम्पिटेंट पर्सन इससे पहले हम लोग देखे थे। अब ये ऑफिशियल। ऑफिशियल वो व्यक्ति होता है जिससे अपॉइंट जो अपॉइंट होता है ओनर, एजेंट या मैनेजर द्वारा। उसके अंदर आएगा असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैम्पलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर, सर्वेयर। ठीक है, ये सब ऑफिशियल्स के अंदर आते हैं, बट शॉट फायरर नहीं आता है। ठीक है। ऑन सेटर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट सिग्नल एट एनी इनसेट और शाफ्ट बॉटम। एक होता है बैंक्समैन, एक होता है ऑन सेटर। मीन देखिए, बैंक्समैन यानी बिलो, मतलब बिलो रहेगा, मतलब ये वो ट्रांसफ़र करेगा जो भी सिग्नल रहेगा ऊपर वाले को, यानी ऑन सेटर को। ऑन सेटर यानी ऊपर, ऊपर वाला क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा सिग्नल को बॉटम के में। ठीक है, बेसिक डिफरेंस। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, एक काम करेंगे, जितने भी डेफिनेशंस हैं, जो मिलते जुलते डेफिनेशंस हैं, उनका एक कंपेयर वाला वीडियो बना लेंगे, तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ओवरमैन सॉरी ऑन सेटर या बैंक्समैन में क्या डिफरेंस है, ऑक्सिलरी बूस्टर फैन में क्या डिफरेंस है, ऑफिशियल कॉम्पिटेंट पर्सन में क्या डिफरेंस है। तो ये कॉमन वीडियो जो बना लेंगे ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। इसके बाद वाला हो सकता है उस वो वीडियो। तो ओवरमैन मीन्स अ पर्सन possessing मैनेजर और ओवरमैन सर्टिफिकेट अपॉइंटेड बाय मैनेजर इन राइटिंग अंडर द डेजिग्नेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ सुपरविजन और कंट्रोल इन अ माइन और पार्ट देयर ऑफ एंड इज एज सच सुपेरियर टू सरदार। ओवरमैन वो व्यक्ति हो सकता है जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है या ओवरमैन सर्टिफिकेट है, अपॉइंटेड है मैनेजर द्वारा अंडर एनी डेजिग्नेशन, बट वो परफॉर्म कर रहा है सुपरविजन या कंट्रोल इन माइन के अंदर या किसी भी माइंस के पार्ट के अंदर। अगर उसका कंट्रोल है और सुपरविजन है तो वो ओवरमैन रहेगा, और वो सुपेरियर रहेगा सरदार से। ठीक है दोस्तों, तो जो कंपेयर वाला वीडियो रहेगा उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे डिसयूज्ड और डिसकंटिन्यू वर्किंग है, अबेंडन वर्किंग है, सारा उसको कंपेयर वाला एक वीडियो ले लेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जो महत्वपूर्ण सूचना ये देनी थी कि एक कंपेयर वीडियो आने वाला है फ्यूचर में, और एक एमसीक्यू वाला वीडियो आएगा। इसके बाद वाला एक फोर्थ वीडियो रहेगा जो जिस पे हमारा डेफिनेशन के पूरे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद वाला एमसीक्यू वाला या कंपेयर वाला या बोथ हो सकता है। ठीक है,
जैसा कि टाइम की अवेलेबिलिटी रहेगी उस हिसाब से बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, पढ़ाई करिए बढ़िया से, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।